ignore the background noise. So हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेक्शन पे हम बात करेंगे। मन क्वेश्चन ये आता है कि आप कैसे ट्रेटमेंट को यूज़ करते हो और आपकी स्किन कैसे ट्रांसफर हुआ और क्या नहीं, ये सब कुछ मैं बताऊंगी। बट आज के इस सेक्शन में हम बात करेंगे मेरी जो स्किन केयर की जर्नी क्या थी और मैंने ट्रेटिनॉन क्यों चुना और मैंने ट्रेटिनॉन को किस वजह से, किस सिचुएशन से मैंने उसको यूज़ किया और मेरी स्किन की कंडीशन कुछ ऐसे से ऐसे हो गई। सो ठीक है, तो मेरी स्किन की कंडीशन कुछ ऐसे थी, आपको ये वाली फोटो दिख रही होगी। सो ठीक है, सो उसके साथ साथ मैं आज आप लोगों के साथ मेरी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन का भी शेयर करूंगी। यानी कुछ ऐसे रही है कि लाइक मेरी एज 16 थी और मेरी क्लास शायद 10th में थी मैं, और मुझे ना थोड़ा सा मेरे मन में हुआ कि मैं गोरी बन जाऊँ और मेरी पहले से ही एक्ने प्रोन स्किन है। सो एक्ने कैसे ट्रीट होगी वो मैं पहले सोच रही थी। एक सोसाइटी पे रहते हो एंड वहाँ पे आप लोगों को बोला जाता है कि तुम बहुत बेहंजी टाइप दिखती हो, तुम बहुत काली हो, तुम अच्छी नहीं दिखती हो, मतलब आपको हमेशा जज किया जाता है। तो उस सिचुएशन पे ना आपको जो एक अंदर से गिल्ट फील होती है और एक अंदर से आपको ऐसी लगती है कि लाइक मे भी ऐसे गोरी होती, मे भी एक ऐसी सुंदर दिखती। सो इसी वजह से मुझे भी कुछ ऐसा लगा कि लाइक मे भी हो सकती हो। सो जो स्टेप लिया वो मेरी लाइफ की सबसे हॉरिबल स्टेप था और मेरी स्किन की इतनी गंदी हालत हुई थी, लाइक कांट इमेजिन। लाइक मैं ट्यूशन पे पढ़ती थी। सो आपके सामने ही अगर कोई बोलता है कि लाइक वो ऐसे सुंदर है तो आपको ऑब्वियसली जेलस होगा। एज ए वुमेन, एज ए गर्ल, ये हमेशा एक कॉमन रहती है कि लाइक लड़कियों को हमेशा वो यही चाहती है कि उनको भी कोई बोले, उनको भी कोई तारीफ करे। सो इसी वजह से मैंने जिस ट्यूशन पे पढ़ रही थी तो उसी ट्यूशन पे ऐसे हुआ था सिचुएशन। तो मुझे लगा कि लाइक मैं भी सुंदर बनूंगी। सो सोशल मीडिया के मैंने सर्च करना चालू कर दिया यूट्यूब पे कि लाइक कि ऐसा कौन सा चीज़ होगी जो मेरी एक्ने प्रोन स्किन के लिए ठीक होगी। तो आई डोंट नो अबाउट एनी स्किन केयर रिलेटेड, कोई भी स्किन केयर का मुझे नहीं पता था कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं क्या नहीं। बट मैंने स्क्रीन पे यूट्यूब पे सर्च करके गई, मुझे दिखा कि लाइक टूथपेस्ट को अगर आप यूज़ करोगे एज ए नाइट ओवरनाइट तो आपकी स्किन में जो पिंपल्स है वो ठीक हो जाएंगे। सो मैं इतनी बड़ी फूल थी कि लाइक मुझे कुछ नहीं पता था कि इससे ऐसे हो जाएगी मेरी स्किन, ऐसे से ऐसे हो जाएगी। सो मैंने उस स्किन के चक्कर पे, उस सोसाइटी के चक्कर पे और मेरी स्किन को गोरे करने के चक्कर पे, मेरी स्किन को पिंपल्स फ्री करने के चक्कर पे मैंने वो यूज़ किया। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ था कि लाइक बहुत सारे यूट्यूबर भी थे वहाँ पे, मतलब उस टाइम पे, कि लाइक वो बोल रहे कि तुम टूथपेस्ट को यूज़ करो और तुम्हारी स्किन क्योर हो जाएगी। देन मैंने यूज़ किया लाइक डाबर का टूथपेस्ट। ठीक है, ये वाली बहुत ज़्यादा ख़राब है कि लाइक मैंने सोची कि मेरे पास कोलगेट नहीं था। तो ऑब्वियसली अगर आपकी स्किन कोई ख़राब होगी तो कुछ होगी तो आप पहले अपना बजट देखेंगे कि इस बजट पे मेरी स्किन केयर आती है नहीं है, उसको परचेज करोगे। तो मेरे पास ऐसे कुछ बजट वगैरह नहीं थी। तो मैं तब 10th पे थी, समझ जाओ कि मेरे पास बजट नहीं थी। तो फिर मैं होम रेमेडी ट्राई करने के लिए सोची। सो होम रेमेडी पे ये वाला ऑप्शन मुझे सूझा कि लाइक हाँ, टूथपेस्ट है मेरे घर पे और वो भी डाबर का है, मतलब उसमें से जो वो दालचीनी होती है, बहुत सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है और मैं उसको लगाने के बाद मेरी स्किन क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने उसको लगाया, ठीक है, और वो भी ओवरनाइट नहीं, पूरा फेस वो ड्राई आउट हो गया है मेरी स्किन में और मेरी एक्ने जो है वो क्योर हो रहा है। सो मुझे लगा कि वाह, मेरी एक्ने ना ठीक हो रही है, मेरी एक्ने चली गई है। ओ माय गॉड, दिस हैक इज़ परफेक्ट। और मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइक एक ही चीज़ ने मेरी स्किन को इतनी अच्छी कर दी। देन मैंने उसको एक नाइट नहीं ली, मैंने उसको 5 बार ओवरनाइट रख दी थी। ठीक है, नेक्स्ट फिर से मैंने नाइट पे फिर से उसको अप्लाई किया एंड फिर से मैंने उसको ओवरनाइट रख दी। ठीक है, सो मेरी स्किन की हालत, ओ माय गॉड, इतनी ख़राब हो चुकी थी, इतनी ख़राब हो चुकी थी, मतलब यू कांट इमेजिन। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे पिक्चर डाल दूँगी, आप देख लेना कि मेरी स्किन कैसी हो गई थी, कि पूरी जल गई थी। ठीक है, मुझे पता चला कि मेरी स्किन की जो पूरी डीप सेल तक, मतलब लेयर होती है, वो 5 लेयर तक मेरी स्किन पूरी ख़राब हो चुकी थी। एंड अब तुम डिप्रेशन पे चले जाओगे, वो सिचुएशन था मेरा। और आपको कहीं पे भी ऐसे चोट लग दी होगी तो आप देखोगे वहाँ पे वाइट सा एक मतलब स्किन होगी। सो वो वाली स्किन आ गई थी और उसमें से ना मेरी ब्लड निकल रही थी। मुझे मेरी पापा, मतलब मेरी दादी नानी के जो नुस्खे होते हैं, तो वो एक काश्मीर स्नो बोल के आता है डब्बा। सो आई डोंट नो कि वो मिलता है या नहीं मिलता, बट वो इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया मेरी स्किन पे। लाइक मेरी जो स्किन
बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। ये मेरी सेकेंड हॉरिबल स्टिचेस है। कुछ ऐसा क्या लाइक मैं तब थी ऐसे 12th पे, ठीक है। तो 12th पे यू नो कि गर्ल्स को हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर दिखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ये दिखना चाहिए, ठीक है। जब आपकी सोसाइटी पे कोई इरे गिरे ऐसे लोग होंगे तो वो बोल देंगे इट्स ओके, बट अगर किसी अपने से सुनते हो लाइक तुम ऐसे सुंदर नहीं हो तो बहुत ज़्यादा हर्ट फील होती है। सो तभी भी बात कुछ ऐसी थी लाइक तुम ये दिखती हो, तुम वो दिखती हो, बेंच टाइप का दिखती हो, वो दिखती हो। तो यूट्यूब स्क्रॉल किया और फिर से मैंने देखा कि लाइक उसमें एक यूट्यूबर, बहुत सारे यूट्यूबर होंगे, वो बता रहे थे कि लाइक आप ना वो सॉल्ट होता है, सी सॉल्ट होता है, सी सॉल्ट पे कोकोनट ऑयल डाल के आप उसको मसाज करके स्क्रब करना है आपको, और आपकी डेड स्किन और विथ उसके साथ आपकी टैनिंग भी चली जाएगी। मैंने वो भी यूज़ किया एंड मैंने ना सी सॉल्ट के बजाय, मतलब सी सॉल्ट के बगैर मैंने यूज़ किया नॉर्मल सॉल्ट। मेरे पास सी सॉल्ट नहीं था, सो मैंने अपनी जुगाड़ू लगाया उसमें एंड उसके बाद मैंने उसमें कोकोनट ऑयल लगा के मैंने उसको डेली मैंने अपनी स्किन पे स्क्रब किया एंड मुझे लगा कि हाँ ये टैनिंग चल जा रही है, मतलब चला जा रहा है टैनिंग, और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रही है। सो मेरी बॉडी की यूज़ करने के बाद मैंने फेस पे अप्लाई कर दिया। आप समझ रहे हो ना मेरी सिचुएशन क्या होगी। लाइक मैंने जब फेस पे ना अप्लाई किया उसको एंड मेरी स्किन ना मतलब जल रही थी, मेरी स्किन इतना कुछ पता नहीं चल रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरी स्किन भी गोरी हो जाएगी, कुछ ऐसी दिख रही थी। पूरी की पूरी बैंड बढ़ चुकी थी, मेरी स्किन की बैरियर डैमेज हो गई थी, मुझे पता नहीं था बैरियर क्या होती है। आप लोगों के बताना चाहती हूँ कि आप चाहे कितना भी कुछ यूज़ करो बट सोशल मीडिया को हमेशा अपने स्किन के अकॉर्डिंग के हिसाब से ही यूज़ करना। मैं भी जो भी प्रोडक्ट दिखाती हूँ वो चाहे आपको सूट करे या ना करे, सो हमेशा आपकी प्रोडक्ट स्किन मतलब स्किन के टाइप की होनी चाहिए। वो मम्मी है वो मेरी केयर करेंगी ही, वो ना मेरे लिए एक क्रीम लेके आई थी और उनको नहीं पता था कि लाइक वो इतना ज़्यादा ख़राब कर देगा मेरी स्किन को आफ्टर यूज़। देन वो मुझे वो क्रीम लगाने के लिए बोले। सो वो कुछ स्किन साइन था, वो क्रीम का नाम था, उसमें हाइड्रोक्विनोन एंड स्टेरॉइड था, रेटिनॉल भी था। सो मैंने उसको बिना समझे सोचे समझे माँ पे ट्रस्ट करके मैंने उसको लगा दिया। पूरी की पूरी क्लियर हो गई थी इन जस्ट 14 डेज। मेरी स्किन पूरी ऐसे में चांद बन गई थी। लाइक अंधेरे में अगर आप मुझे देखोगे तो मुझे पहचान भी दोगे, मतलब मेरी स्किन पूरी ऐसी उजाला उजाला होकर बल्ब के जैसे चमक रही थी। और सबसे कॉम्प्लीमेंट सुना कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी बेटी कितनी सुंदर है और तुम्हारी स्किन पे क्या लगाती हो इतनी सुंदर दिखती है। सो मैंने बोला ओ माय गॉड, लोग इतने सारे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, मैं एक ही प्रोडक्ट यूज़ करके मेरी स्किन की पूरी सिचुएशन ठीक कर दी। एंड देन गलती कर दी, मीशो से ऑर्डर किया। आई थिंक वो मेरी गलती सबसे बड़ी अच्छी है क्योंकि मैंने नकली आया था, मुझे नहीं पता था वो नकली है या नहीं। सो मैंने उसको लगाना चालू कर दिया। ऑब्वियसली नकली प्रोडक्ट कभी भी रिजल्ट नहीं देंगे, सो मुझे भी वो रिजल्ट नहीं दिया एंड उसका साइड इफेक्ट ना मुझे दिखाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो वो वाला नकली था तो उसका कोई भी ऐसे रिजल्ट नहीं देगा, सो ऑब्वियसली उसका साइड इफेक्ट स्टार्ट हो गया। सो फिर जब वो साइड इफेक्ट हुआ मेरी स्किन पे ऑल ओवर बब्स आ गए और ऑल ओवर स्किन में हॉरिबल टाइप का एक्ने हो गया, इतना सारा स्पॉट, इतना सारा ये हो। मेरी पिक्चर पे दिखी होगी। बाद मैंने वो छोड़ दिया, ठीक है, मैंने वो लगाना छोड़ दिया, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एंड फिर मैंने उसके बाद कुछ रिसर्च करके ट्रेनोइल को यूज़ किया एंड वो भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। सो ये रहा मेरी स्किन केयर की जर्नी, बहुत ज़्यादा हॉरिबल था। पार्ट में मैं बताऊंगी आपको कि लाइक कैसे आप यूज़ करोगे ट्रेनोइल को और किस टाइप की यूज़ करोगे। सो मैं पूरा डिटेल्स आपको बताऊँगी कि ट्रेनोइल के ऊपर मतलब बहुत मुश्किल से मैंने यूज़ की हूँ। सो मैं सेकंड वीडियो पे एक बोलूँगी कि आपको प्रोडक्ट को कैसे परचेज़ करनी है, प्रोडक्ट की डिटेल के बारे में कैसे आपको पता करनी है, या आपकी स्किन के साथ किस तरीके से हॉरिबल सिचुएशन हुई थी आप भी मुझे शेयर करो। और मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने भी क्या क्या कांड किए हैं अपनी स्किन के साथ, भी कंप्लीट हो चुकी है आपके साथ साथ काम मतलब बात करके। सब लोगों को अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरी इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करना। तब तक के लिए बाय।